हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सारे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का भारतीय संविधान। तो इसमें हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान में ये भारतीय संविधान है क्या, ये संविधान क्या चीज़ है और ये हमें कैसे जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ आपको इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगा और कैसे हमारा देश चलता है, सब कुछ आपको इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। अब देखो, हम सब ने बचपन में फुटबॉल का खेल खेला ही है, तो हम चैप्टर का शुरुआत भी कहाँ से करेंगे? फुटबॉल के खेल से। आप में ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत ने खेला भी होगा। अब देखो, हर बच्चे ने इस गेम को खेला ही होगा और कई ने तो खेला भी और कई ने सुना ही होगा। जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। अब देखो, पता ही है, फुटबॉल, फुट से खेलने वाला, मतलब पैरों से खेलने वाला खेल, उसे क्या कहते हैं हम? फुटबॉल। फुटबॉल का एक यह नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता। अब देखो, फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी उसको हाथों से फुटबॉल को नहीं छू सकता, बल्कि उसके बाएं में उसके जो हाथ है या उसकी कलाई है उसमें बॉल नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है, और गलती से अगर किसी खिलाड़ी का हाथ या बाह उसमें लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? फाउल। कहते हैं ना, फाउल हो गया, फाउल हो गया। बहुत खेला है हमने बचपन में ये गेम। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। अगर मान लो, अगर ये नियम नहीं बना होता तो सारे लोग क्या करते हैं? हाथों से बॉल एक दूसरे को पास कर देते, तो फिर फुटबॉल हम खेल ही नहीं सकते। इसलिए फुटबॉल का एक रूल है, कोई भी खिलाड़ी बाह या हाथ से फुटबॉल को नहीं पकड़ेगा, खाली गोलकीपर ही पकड़ सकता है। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं, और ऐसे हॉकी और क्रिकेट के कुछ नियम होते हैं। अब देखो, हम बच्चों ये नियम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको पता लगेगा कि ये नियम क्यों जरूरी होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। अब देखो, इन नियमों से क्या होता है? खेल को परिभाषित भी किया जा सकता है और अलग अलग खेलों में इसको हम फर्क भी बता सकते हैं कि क्रिकेट फुटबॉल से कैसे अलग है, और फुटबॉल को हम फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फुट से खेला जाता है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। अब देखो, ऐसे हमारे समाज में भी कुछ नियम होते हैं जिससे कि हम वहाँ पर आराम से रह सके। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है, और उन्हीं से क्या होता है? समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है, और इससे क्या होता है? अलग अलग समाजों के बीच में फ़र्क भी पता चलता है। बड़े बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। अब देखो, बड़े समाजों में क्या होता है? कई अलग अलग समुदाय भी क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम होते हैं। अगर नियम नहीं होंगे तो हर समुदाय अपनी मन मर्जी से चलना चाहेगा, जिससे कि एक दूसरे के साथ क्या होगा? हमेशा टकराव और लड़ाइयाँ। इसलिए कहते हैं कि हर देश में, हर समुदाय के लिए क्या होता है? कुछ नियम समाज में रहने के लिए। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। अब देखो, ये जो नियम बनते हैं ये आम सहमति से बनते हैं। अगर आम सहमति नहीं होगी तो कोई मानेगा ही नहीं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। अब देखो, आधुनिक देशों में यही जो नियम होते हैं क्या होता है? लिखित रूप से पाए जाते हैं। जिस दस्तावेज में हम ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। अब देखो, जिस दस्तावेज में ये नियम लिखे होते हैं इसे क्या कहते हैं? संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसा दस्तावेज जहाँ पर कुछ नियम लिखे होते हैं किसी देश को चलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? संविधान। समझ में आ गया? तो याद रखना, संविधान किसे कहते हैं? ऐसा दस्तावेज जहाँ पर नियम लिखे होते हैं किसी देश को चलाने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? संविधान कहते हैं। अब देखो, कक्षा 6 और 7वीं में भी सभी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में हमें भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखो, क्लास 6 और 7वीं में भी हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसमें पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपके मन में कभी
सोचा है आपने कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें संविधान लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें नियम बनाने की ज़रूरत पड़ी? अगर आपके मन में इसके सवाल हैं तो इस चैप्टर में आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया होगा, क्या उसे किसने और उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के में इनमें से कुछ बातों पर विशेष से जोर दिया जाएगा और हम इसमें कुछ बातों पर जोर देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में ज़रूर आपको ये समझ में आएगा कैसे किसी खेल को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, ऐसे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिससे कि हर समुदाय एक समाज में रह सके। अब ये नियम जिस चीज़ में लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। अब कहीं कहीं बहुत कम देश है जहाँ पर मौखिक होता है। मौखिक मतलब कि बोलकर नियम बनाए जाते हैं, लिखा जाता है दस्तावेज के अंदर। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया है। अगले वीडियो में आपको मैं ये समझाऊंगा किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम अगले वीडियो में ये देखेंगे किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।